मित्रों नमस्कार। आज हम आपको ऐसी बात बताने जा रहे हैं राजनीति से जुड़ी हुई जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और वो खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे जनसभा को संबोधित करने के लिए। तभी वहां पे उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया कि यहाँ बागियों ने नाक में दम कर रखा है। बागियों के चलते भारतीय जनता पार्टी की वहाँ कई सीटें फंस गई हैं और भारतीय जनता पार्टी को अब समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर बागियों को कैसे मनाया जाए, कैसे रास्ते से हटाया जाए। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही मोर्चा संभाल लिए हैं और उन्होंने जब पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है, कितने प्रत्याशी हैं, तो उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता कृपाल परमार का नाम आया। कृपाल परमार की इतनी अच्छी वहाँ पकड़ है अपने क्षेत्र में कि कृपाल परमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा करके उन्होंने कहा, लगातार परमार चाहते रहे कि उनकी बात भी प्रधानमंत्री सुने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बात को सुनना उनको नागवार गुजर रहा था। उन्होंने बीच में टोका कि नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, तुम मेरी बात सुनो और तुम जो है चुनावी मैदान से हट जाओ और भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ प्रत्याशी लाया गया है उसके समर्थन में तुम प्रचार करो, उसका समर्थन करो। प्रत्याशी ने इस दौरान अपनी कई बार प्रयास किया कि अपनी बात रखे, लेकिन उसकी बातों को प्रधानमंत्री जी ने सुनने से इनकार कर दिया और उन्होंने यही कहते रहे कि तुम्हारे साथ अगर मैंने कुछ किया है अच्छा तो तुम उसको सोचो, उसको समझो और तुम जो है मैदान से हट जाओ। मित्रों, हम अब आपको उस परमार की बात सुनवाते हैं, जरा उस परमार की बात सुनिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूँगा जी, कब कौन सुनेगा? मोदी जी, मैं एक बात कहूँ। आपने देखा कि परमार अपनी बात में कई जगह ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी ये बात अगर 2 दिन पहले हो जाती तो अच्छा रहता, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनकी बात का अनसुना करते हैं, उनकी बात को सुनने से इनकार करते हैं और कहते हैं मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मुझे इतना जलील किया 15 और तुम मैदान से हट जाओ, तुम चुनाव से हट जाओ। परमार यहीं नहीं रुकते, परमार यहाँ बहुत रोल है, कोशिश करते हैं कि वो अपनी बात रखें और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। कहते हैं कि जेपी नड्डा उनको वर्षों से प्रताड़ित करते आ रहे हैं, जिसकी बात सुनने पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 2 दिन पहले देख लूँगा, लेकिन अभी तुमको जो है मैदान से हटना होगा। तुम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करो, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहो, तुमको जो है चुनाव मैदान से हटना होगा, मुझे कुछ भी सुनना नहीं। मित्रों, मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। एक छोटे से राज्य में ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना अहम हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय परेशान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बागी हो गए हैं टिकट नहीं मिलने पर, और वो जो है वो विरोधी खेमे में या तो चले गए हैं या तो खुद ही वो जो है खम ठोक रहे हैं, पर्चा भरने के लिए उतावले हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी असहज हो गई है और यही स्थिति है, यही बताता है कि प्रधानमंत्री कितने बेचैन हैं। प्रधानमंत्री की बातों को सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि प्रधानमंत्री जी उसको एक मीठी धमकी दे रहे हैं और वो सुनने में आ रहा है कि जब जो है उस परमार ने कहा, उनकी बात सुन कर के जब मोदी जी कहते हैं कि तुमको हमारी बात माननी होगी, तो उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी, आपकी जो बात है वो मेरे लिए भगवान का आदेश है।
तो ये बातें स्पष्ट करती हैं कि प्रधानमंत्री को एक छोटे नेता को फ़ोन लगाना पड़ रहा है कि तुम चुनाव मैदान से हट जाओ। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये कितने घबराए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी कितनी बेचैन है। उसको लगता है कि हिमाचल में जो बार बार होता है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी की सरकार आती है, लगातार 2 बार एक ही पार्टी की सरकार नहीं रहती है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं और उनको लगता है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। मित्रों, फिर मैं नया वीडियो के साथ आपके साथ सामने हाजिर होऊंगा।